एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं, मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सकें। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करे और लाखों हमारी बहनों को रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। मेरा पक्का विश्वास है देश भर में आज ये संदेशा पहुंचे कि भारत अब निकल पड़ा है, भारत तेज गति से आगे जाने वाला है, भारत का भविष्य उज्जवल है और उसकी नींव हमारी नारी शक्ति है, हमारी बहनें हैं। आज जो उत्साह, जो जुनून, जो सपने मेरे सामने देख रहा हूं, वो मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं, मुझे भी और काम करने के लिए हिम्मत देते हैं। और जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा, जब आपके प्रेम, आपके उत्साह, आपका जो उमंग है, जो भविष्य के लिए आप सब ने संकल्प लिया है कि हम सब मिलके एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत जहां कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, एक ऐसा भारत जहां हर नारी को अवसर मिले, मौके मिले, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए। एक ऐसा भारत जहां हर युवा युवती को मौकों का बौछार हो, एक ऐसा भारत जहां ये जो 25,000 हमारी बहनें इकट्ठी हुई हैं, ये चेंज मेकर्स, ये जो बदलाव के राजदूत आज हमारे समक्ष एकत्र हुए हैं, इनकी एक एक की कहानी, एक एक के सशक्तिकरण की लेखा जोखा, जो प्रेरणा आप सब भारत जाके, भारत के कोने कोने में जाके हमारी माता बहनें बेटियों को देंगी, वो इस देश की हर नारी को और प्रोत्साहित करेगा, और तेज देगा, और उत्तेज देगा। कैसे आप सब मिलके इस देश को एक समृद्ध देश 2047 में जब हम सब आजादी के 100 वर्ष मनाएं,
तब भारत विश्व के उन चंद देशों में होगा जहां पे हर व्यक्ति की हर जरूरत पूरी हो, जहां हर परिवार को सुख समृद्धि मिले और देश में राम राज्य स्थापित हो। मैं क्यों कहता हूं कि हर एक नारी, हर एक बहन जो काम के लिए निकलती हैं, जो फॉर्मल वर्कफोर्स में जो भाग लेती हैं, किधर नौकरी करती हैं, किधर अपने खुद का व्यापार करती हैं, उद्योजक के रूप में निकलती हैं, मुद्रा लोन लेके अपने खुद का कारोबार शुरू करती हैं। जो हर एक महिला इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम के लिए निकलती है, वो वास्तव में 1 गुना नहीं 2 गुना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। और ये मैं ऐसे ही राजनीतिक वाक्य नहीं बोल रहा हूं। प्रवीण जी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं तो अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का एक छोटा विद्यार्थी हूं। जब आज के दिन हमारी माता बहनें घर पे काम करती हैं और दुनिया भर के काम करती हैं घर पे, तो वो देश की जीडीपी में उसका आंकड़ा नहीं आता है। पता नहीं चलता है कि उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। उसको गिना नहीं जाता है कि देश की जीडीपी में आपका कितना बड़ा योगदान है जब आप घर भी संभालते हो, घर की रोजमर्रा की जरूरतें संभालते हो, घर को संवार के रखते हो, घर को साफ सुथरा रखते हो, हम सबकी चिंता करते हो, हमारा ध्यान रखते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा नागरिक बनाते हो। ये कई बार गिनती में नहीं आता है, लेकिन जब हमारी माता बहनें व्यापार करने निकलती हैं, किधर नौकरी करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग का काम करती हैं, तो एक तरफ आपके इस काम का, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग की आमदनी हो, चाहे वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो, ये एक तरफ जीडीपी में जुड़ता है, जीडीपी के आंकड़े को बढ़ाता है, फॉर्मल इकोनॉमी और मजबूत होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो आज हमारी माता बहनें जो काम करती हैं, चाहे वो खेत में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे बच्चों का पालन पोषण हो, जो काम आज आप घर पे करते हो, वो काम कोई ना कोई और व्यक्ति या कोई ना कोई मशीन उस काम को रिप्लेस करती है। आपके बदले वो काम कोई और व्यक्ति या कोई और मशीन करती है। कैसे कि बर्तन धोने के लिए घर में डिशवॉशर आ जाता है, कपड़े धोने के लिए घर में वॉशिंग मशीन आ जाती है, ड्रायर आ जाता है, माइक्रोवेव मशीन आ जाती है। आप सब देखते होंगे कि आपके पीछे जब आप काम पे निकलते हो तो कोई ना कोई पुरुष, कोई ना कोई महिला आपके घर पे आके रोजमर्रा की जरूरतें, रोजमर्रा का काम करते हैं। आप उनको आमदनी देते हो, उनको तनख्वाह देते हो, वो भी इकोनॉमी में जुड़ता है। तो जो आज का काम आप कर रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग
हेलो साथियों, नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग भी देश की अर्थव्यवस्था में दे रहा है योगदान। मिस्टर पीयूष गोयल जी ने बोला। होते कौन है, इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, आइए मैं पीयूष गोयल जी के बारे में बता देना चाहूंगा। दोस्तों, पीयूष गोयल जी हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल्स। अब हम बात करेंगे दोस्तों, पीयूष गोयल जी ने बोले कि 1.25 करोड़ का होगा डायरेक्ट सेलिंग। नई दिल्ली 8 मार्च। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता, खाद्य एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे। कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर 2045 में देश में सभी तरह की सुख सुविधाएं सबको उपलब्ध हो। इंदिरा गांधी स्टेडियम विराट महिला उद्यमी सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन FDF और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान एवं आयोजित सम्मेलन में हजारों की संख्या में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सही मायने में राम राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पूरा होगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी स्टेडियम में मौजूद लखपति महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में FDF और ADFI 31,000 करोड़पति दीदी बनाए, जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे ताकि प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा हो। स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज महिला हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। इस अवसर पर चांदनी चौक पे भाजपा प्रत्याशी और कारोबारी संगठन कैट के महामंत्री प्रवीण